जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए मैंने जिंदगी भर खड्डे भरे। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कई इंसानों के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिनके असर से कुछ तो नेगेटिव साइड पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात से मुस्बत पहलू निकाल लेते हैं और मुआशरे के लिए ऐसा काम कर जाते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। ऐसे ही एक वाकये पर 2024 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था काम चालू है। ये फिल्म महाराष्ट्र के रहने वाले मनोज पांडे की हकीकी जिंदगी पर बनाई गई है, जिसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से मनोज पांडे ने ऐसा काम शुरू कर दिया कि जो हादसा उसके साथ पेश आया वो किसी और के साथ ना हो। इस मूवी में राजपाल यादव ने मनोज पांडे का किरदार निभाया है और क्या कमाल अदाकारी की है। फिल्म मनोज पांडे की अपनी बेटी से बेलौस मोहब्बत पर बनाई गई है। इस फिल्म में सीखने को बहुत कुछ है और ये एक निहायत ही ज़बरदस्त पैगाम देती है। फिल्म 3 किरदारों के गिर्द घूमती है, एक दूसरे से प्यार करने वाले मियाँ बीवी और दोनों की एक बहुत ही लाडली बेटी। फिल्म में दिखाया गया है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कैसे की जाती है। माँ अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देती है और बाप उसके क्रिकेट खेलने के शौक में भरपूर साथ देता है। बेटी पढ़ाई और क्रिकेट दोनों में अव्वल नंबर पर होती है। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही होती है। क्रिकेट क्लब की तरफ से अंडर 15 में बेटी की सिलेक्शन हो जाती है। बाप स्कूटर पर खुशी खुशी उसे नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर ले जाने निकल पड़ता है, लेकिन वहां तक पहुंचना उन्हें नसीब नहीं होता। रास्ते में रोड पर बने पानी से भरे हुए खड्डे में उनकी बाइक गिर जाती है और बेटी का सर एक पत्थर से लगकर लहू लहान हो जाता है। इस चोट की वजह से बेटी की मौके पर मौत वाक़ई हो जाती है। बाप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागलों की तरह कभी स्कूल में और कभी क्रिकेट क्लब में अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। फिरते फिराते एक दिन उसी खड्डे के पास से उसका गुजर होता है और उसे वही एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो वहां बैठकर ज़ारों कतार रोने लगता है। घर आकर बेटी की राख उठाता है और सीधा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चला जाता है। पुलिस उसे समझाती है कि हम ऐसे खड्डे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, आप उस बंदे को तलाश करें जिसकी वजह से यह खड्डा बना है। मनोज पांडे वहां से निकलकर एक सरकारी दफ्तर में चला जाता है। पूरे 4 महीने की जिद्दोजहद के बाद वो एक सरकारी अफसर से मिल पाता है। वहां उसे बताया जाता है कि जिस ठेकेदार ने ये रोड बनाने का ठेका लिया था ये सरासर उसकी गलती थी। मनोज पांडे उस ठेकेदार का नाम पता लेकर उसके बंगले में जाता है। ठेकेदार उसे कहता है कि अगर मैं तुम जैसे सड़क छाप लोगों की फिक्र करूं तो कैसे इतने बंगलों का मालिक बन पाऊंगा। बढ़ते बढ़ते बात हाथापाई तक जा पहुंचती है और गार्ड मनोज को उठाकर बंगले से बाहर फेंक देता है। मनोज घर आ जाता है। उसकी बीवी उसे समझाती है कि आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते। यह सुनकर मनोज को तैश आ जाता है और वो एक छुरी उठाता है और सीधा ठेकेदार के बंगले में चुपके से घुस जाता है। लेकिन जैसे ही सोए हुए ठेकेदार के सीने में छुरी मारने आगे बढ़ता है, ठेकेदार की नन्ही सी बेटी पापा पापा कहते हुए मनोज पांडे से लिपट जाती है। मनोज को उसमें अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। वो छुरी फेंक कर घर वापस आ जाता है। सुबह सवेरे वो उठता है और सबसे पहले वही खड्डा भरने लग जाता है और फिर एक एक करके खड्डे भरता रहता है ताकि किसी और की लाडली ऐसे किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। फिल्म के आखिर में मनोज पांडे और राजपाल यादव दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जिसमें मनोज पांडे अपनी जुबान में कुछ कहता है जिसका राजपाल यादव तर्जमा कर देता है कि इसके बाद मैंने रोना छोड़ दिया और जिंदगी भर खड्डे भरता रहा ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और की बेटी के साथ ना हो, और जब तक मैं जीवित हूँ लगातार ये बीमारी दूर करता रहूँगा। तो सरकार को आप ठीक कर सकें ना कर सकें, लेकिन कम से कम सड़क पर खड्डा तो भर सकते हैं। गलियों में पड़ा कूड़ा क्रिकेट तो उठाकर मोहल्ले को साफ कर सकते हैं, और इसके अलावा कई काम ऐसे हैं जो आवाम करने की ठान ले तो सरकारी अफसरों की मोहताजी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।